तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे क्या पूछा गया है। इसमें हमारे यहाँ पे दो पार्ट है। पहले वाले पार्ट में बोला गया है हाउ मेनी सब सेल्स आर एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रखा है n इक्वल टू 4। इसमें हमारे यहाँ पे कितने सब सेल्स आएंगे वो हमें यहाँ पे बताने। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो यहाँ n की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। तो 4 में जो हमारे यहाँ पे सब सेल आएंगे वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे 4s, उसके बाद हमारे यहाँ पे 4p, उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा 4d, देन हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 4f आ जाएगा। क्योंकि n इक्वल टू 4 के लिए जो हमारे यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है l इक्वल टू 0, देन 1, देन 2, देन 3। तो 0 के लिए हमारे यहाँ पे s होता है, 1 के लिए p, 2 के लिए यहाँ पे d होता है एंड 3 के लिए हमारे यहाँ पे क्या होगा f हो जाएगा। अब बी पार्ट में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबसेल्स हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ नेगेटिव का 1/2 फॉर n इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ पे बताना कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे स्पिन क्वांटम नंबर के लिए, जो कि हमारे यहाँ पे n की वैल्यू रखी है 4। तो n की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है 4 है। तो टोटल हमें यहाँ पे क्या निकालने, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने। तो इस पे कितने होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, s ऑर्बिटल में हमारे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, p में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, d में यहाँ पे 10 हो जाएंगे एंड f में हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे कितने हो रहे हैं 6 to 8, 14 और 8 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 एंड यहाँ पे 10, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, इसके लिए जो हमारे यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया कि जो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें यहाँ पे नेगेटिव का हाफ दे रखा है। तो जो हमारे यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं दो होते हैं, एक तो क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज हमारे यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव का 1/2 होता है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव का 1/2। इसमें जो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स है आपस में क्या होते हैं हाफ हाफ बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें हमारे पास कितने होंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो हमारे यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर दे रखा है माइनस का 1/2, इसके लिए जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे यहाँ पे कितने होंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने होंगे हमारे यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो होप आपको यहाँ पे दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। पहले वाले में हमें यहाँ पे सबसेल लिखना था, जो कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे इसके सबशेल हो जाएंगे, ये हमारे यहाँ पे क्या है इसके सबशेल है। एंड दूसरे वाले में हमें यहाँ पे बताना था कि जो हमें स्पिन क्वांटम नंबर नेगेटिव का 1/2 रखा है और जो ऑर्बिटल की वैल्यू 4 रखी है, इसमें हमारे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें हमारे यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। होप आपको यहाँ पे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।